हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बचे हुए एक महीने में अब आप कैसे 90 प्लस स्कोर करोगे हिंदी में, तो आज के इस वीडियो में इसी पर चर्चा होगी। अंत तक देखना बच्चों, यदि एमपी बोर्ड से हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा या कुछ पढ़े भी, लेकिन लास्ट यानी आखिरी में जो आप एक महीना है इसमें यदि स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे तो डेफिनेट है बच्चों, कहीं ना कहीं आपका जो परसेंटेज है, जो आप टास्क बना के रखें कि 90%, यदि हिंदी में आपके 70 नंबर आ गए या 55 नंबर आ गए तो फिर परसेंटेज आपका गिर जाएगा। क्योंकि यहाँ पर समझो 100 नंबर का मतलब ये होता है 5 सब्जेक्ट में यदि भाग दो तो 20% एक हिंदी अकेला है, और यदि इसमें आप 55 नंबर लाए तो 45 नंबर कम हो गए, 9% कम हो गया। तो ऑलरेडी आप 9% एक ही सब्जेक्ट में कम हो रहे हो। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अच्छे नंबर स्कोर करते हैं और हिंदी इंग्लिश वहीं उनका कम हो जाता है, क्योंकि इस पर फोकस नहीं करते। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पढ़ने का क्रम कैसे होना चाहिए, एमपी बोर्ड स्पेशल के लिए है, इसलिए एमपी बोर्ड वाले बच्चे लास्ट तक देखें। चलिए, पहला नंबर ये बच्चों कि अभी दिसंबर चल रहा है, आपके पास जितने भी दिन हैं वो पहला आपका रूटीन ये होना चाहिए कि डेली हमको हिंदी पढ़ना है। डेली हमको हिंदी पढ़ना है। आपको मैं क्रम बताऊंगा। पहला आपका बच्चों डेली आपको हिंदी पढ़ना है। दूसरा है कम से कम 1 घंटे 30 मिनट, 1 घंटे 30 मिनट हिंदी पढ़ना है, अर्थात 90 मिनट हिंदी पढ़ना है डेली। मैं आपको तो सब में बराबर टाइम दे सकते हैं। आप 2 घंटा फिजिक्स देंगे, 2 घंटा केमिस्ट्री देंगे, 2 घंटा बायोलॉजी, 1.5 घंटा इंग्लिश, 1.5 घंटा हिंदी, फिर भी आपके पास पर्याप्त समय बचेगा। तो ये हिंदी चाहे आप विद्यालय में पढ़ो, चाहे घर में पढ़ो, चाहे कोचिंग में, दिन का 1.5 घंटा मिनिमम आपके पास होना चाहिए कि हिंदी हमको पढ़ना है। स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, ठीक है। अब तीसरा स्टेप ये हुआ कि आप लोग या तो परीक्षा बोध, ठीक है, परीक्षा बोध आपके पास है, ठीक है, परीक्षा बोध है। परीक्षा बोध नहीं है तो परीक्षा अध्ययन, ये होना चाहिए आपके पास। या तो ये भी नहीं बच्चों तो किसी भी जीपीएच या जीबीआई जो भी आपके पास हो, आप मॉडल पेपर जो सिंपल पेपर आता है उसे आप ले लें। इससे होता क्या है बच्चों कि इससे ये होता है कि किस प्रश्न को कितना लिखना है, ये चीज हो गया। अब आपको बुक पढ़ने से पहले सबसे पहला काम क्या करना है, जैसे मान लीजिए मेरे पास परीक्षा बोध है। परीक्षा बोध में जैसे आपका आरोह भाग है, पाठ के नाम, पहला स्टेप, पहला काम, पाठ के नाम और उनके कवि या उनके लेखक, ये पहला काम आपको लिखना है। इसका रीजन बताता हूं। अभी आपके सिलेबस में 40% ऑब्जेक्टिव आने हैं, मतलब हर टाइप के 70 में, एक वाक्य में, है ना, रिक्त स्थान में। तो यहां से 2 नंबर हर बार देखने को मिल रहा है, चाहे आपका त्रैमासिक हो, चाहे आपका अर्धवार्षिक हो, चाहे वो आपका मॉडल पेपर हो, किसी प्रकार, चाहे आपने सैंपल पेपर जो एमपी बोर्ड ने ऑफिशियल लॉन्च किया है, हर एक में 2 नंबर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो बच्चों आप लोगों को पहला काम यही करना है कि फटाफट इसका जो आपका आरोह भाग है, और यहाँ पर आप गद्य खंड की बात करें, और इधर भी आपका थोड़ा सा ये जो भाषा बोध है, और यहाँ पर बितान है, ये बितान है, ये आपके 3 हो गए, ठीक है। अभी ये आपका जूझ क्वेश्चन आया था, देख सकते हैं। तो पहला काम, फर्स्ट दिन का काम आपको मैं बता रहा हूं, और आप पढ़ते समय आप एक कॉपी बना लें। कॉपी इसलिए बनाएंगे क्योंकि अब जो आप एक दिन समय रहेगा ना बोर्ड एग्जाम में, उसमें आपका हेल्प होगा। तो आपका पहला काम आज का काम है कि पूरे आप एक साइड काव्यखंड, गद्यखंड और उनके लेखक, उनके जो कवि हैं, उनका नाम, ये आपको पहला काम करना, पहले दिन तैयार करना है, ठीक है। और अभी आपको मैं संदर्भ प्रसंग तैयार करने के लिए कुछ भी नहीं कहूंगा। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है बच्चों, ये जो काव्य बोध होता है, जिसको आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं, 9th 10th 11th में भी पढ़े हैं, रस क्या है, अलंकार, छंद, इन सब पर मेरा वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। आप 2024 का प्लेलिस्ट देख लें। अभी ये शब्द शक्ति, शब्द गुण, इस पर वीडियो बनाऊंगा। ये काव्य बोध अभी के भी 9 नंबर आएगा, और इसे आप चाहो तो 3 दिन में तैयार कर सकते हो, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये ऐसे खंड हैं जिसे आप 3 दिन में पढ़ेंगे। आपको मैं ये टाइम भी बता रहा हूं, 3 दिन से ज्यादा नहीं लेना है इसको, आपको 3 दिन से ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। ऐसे ही बच्चों जब आप भाषा बोध पे आते हो, भाषा बोध,
ये आपके 2 से 3 दिन, ये तो आप जैसे राष्ट्रभाषा, राजभाषा, भाव पल्लवन, इसको आप लोग विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन, ये 12 नंबर का आएगा। देखिए 12 नंबर का इस खंड से आने वाला है भाषा बोध से, तो ये आपके 3 दिन नंबर, 3 दिन का समय लेगा। भाषा बोध और काव्य बोध 3 दिन का समय लेगा। अब ये होता क्या है बच्चों कि इसे आप लोग अभी पढ़ लें, 3 दिन आप यदि अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, बीच में एक दिन इसको थोड़ा सा देख लेंगे और फिर लास्ट में जब एग्जाम टाइम उस टाइम पे देखेंगे। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि सर हम जैसे मान लीजिए ये तो आप तैयार कर लिए, तो लेखक परिचय और कवि परिचय 3 नंबर का फिक्स है ना, 6 नंबर। अब मैं ऐसे कुछ लेखक और कवि का नाम दे दूंगा जिसे आप लोग यदि तैयार कर लेते हैं तो गारंटेड फर्स्ट नहीं। पिछले साल मैंने 4 कवि परिचय और 4 लेखक परिचय, और उसमें से आना ही आना है। जैसे ये आपका पहला मॉडल सेट है परीक्षा बोध का, परीक्षा बोध का आप 4 सेट तैयार करते हैं तो 40 नंबर यहां से फिक्स है। मैं भी आपको लिखित में प्रूफ देता हूं, आप पेपर के बाद बताना। ये हरिवंश राय बच्चन नहीं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हजारी प्रसाद द्विवेदी, 2 इनको तैयार कर लो। अभी मैं कह रहा हूं, और जो मैं कह दिया इसको तैयार करना ही पड़ेगा। आप नहीं तैयार करोगे तो कल आप जब एग्जाम दे के आओगे, कहने का तात्पर्य बोर्ड एग्जाम में, तब आप समझोगे। महादेवी वर्मा, यहां कुंवर नारायण, 2 इसके, महादेवी वर्मा, कुंवर नारायण। मैं आपको बताता हूं बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी यहां पर भी है, देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। जो इसमें है उसमें जो मैं महत्वपूर्ण केवल बता रहा हूं, हाँ यहां पे तुलसीदास जैनेन्द्र कुमार, तुलसीदास जैनेन्द्र कुमार, इनका तैयार करना पड़ेगा। तुलसीदास जैनेन्द्र कुमार ये तो तैयार करना ही करना है, तुलसीदास जैनेन्द्र कुमार। और भी आपको बताता हूं, यहां पर हजारी, वो तो वही चीज, हजारी प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो 4-5 अभी मैं बता रहा हूं, इतना आप तैयार कर लो अभी के अभी, अभी के अभी बच्चों, ठीक है। क्योंकि यहां से क्वेश्चन फिक्स है ना भाई कि यहीं से क्वेश्चन आएगा, ये चीज हो गया। अब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मेरे चैनल पे बहुत सारे आपके आवेदन पत्र हो गए, प्रार्थना पत्र हो गए, या कि मान लीजिए अपने जिलाधीश को कोई पत्र लिखना है या अपने परिवार को कोई पत्र लिखना है, ये चीज अभी का काम है, एग्जाम के टाइम का नहीं। लिखने का तरीका कैसे होना चाहिए उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, आप लोग जैसा चाहो आप लोग बताना हिंदी के किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, वो मैं आपका कमेंट्स देख करके काम कर दूंगा, मतलब वीडियो बनाकर दे दूंगा बच्चों। यहां पर आप ये चीज तो क्लियर है, देख ही लेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी बात आ जाती है निबंध। अब आजकल 4 से 5 नंबर का निबंध पूछा जाता है, तो 3 से 4 निबंध ऐसे होते हैं, जैसे आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जीवन में खेल का महत्व, दूसरा पर्यावरण प्रदूषण, और एक विज्ञान से लेकर के खेल का महत्व, पर्यावरण से संबंधित और विज्ञान, इन 3 चीज में कोई एक हर वर्ष देखने को मिलेगा, ये मेरा वादा है। एक मैंने सेपरेट पिछले साल वीडियो बनाया था कि आप हिंदी को कैसे, जैसे मान लीजिए निबंध लेखन आ गया तो किस प्रकार से आप निबंध लेखन लिखेंगे, ठीक है। अब जो आपके पास परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोध है, उनके जो 4 सेट हैं बच्चों, आपको सामने 4 सेट मिल जाएंगे, 4 सेट, ठीक है। प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2, टोटल 4 सेट हैं इस परीक्षा बोध में। यदि इसको आप तैयार करते हो तो कहीं ना कहीं आप 40 नंबर तो यहां से आपका आ ही जाएगा। अब बात आ जाती है बच्चों संदर्भ प्रसंग की। संदर्भ प्रसंग क्या याद करना है? किसी बच्चे को संदर्भ प्रसंग याद करते देखा आपने कभी? जो याद करेगा तो कभी हो ही नहीं पाएगा। संदर्भ प्रसंग ऐसा चीज है कि यदि आप बच्चों ये जो आप काव्य खंड और गद्य खंड, इनके कवि और लेखक का नाम याद कर लेते हैं तो आपका संदर्भ वैसे बन जाएगा। तो देखो इससे कई फायदे हैं, ऑब्जेक्टिव में तो बनेगा ही बनेगा, साथ में संदर्भ प्रसंग बनेगा। वो कैसे होगा मैं सब पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि किसी भी संदर्भ प्रसंग को कैसे हमको लिखना, कैसे तैयार करना है, आपको मैं बताऊंगा बच्चों। आप निश्चिंत रहें, हर एक टॉपिक पर वीडियो लाऊंगा, आप कैसे भाव पल्लवन कैसे करें, ठीक है। बस आप लोग सपोर्ट करते रहें, इस चैनल पे पहली बार चैनल पर बने रहें, ठीक। जैसे अभी मैं छंद के बारे में सोरठा, कवित्त, रुबैया, इस पर एक सेपरेट वीडियो दूंगा जिसमें सोरठा, कवित्त, सवैया, रुबैया एक साथ रहेगा। संदेश, सांगरूपक, भ्रांतिमान, विरोधाभासी, अलंकार एक साथ रहेगा। काव्य के जो भेद है ये सब सेपरेट वीडियो ला दूंगा। रस किसे कहते हैं, इसके अंग प्रकार, इस पर ऑलरेडी वीडियो बने हैं। तो आप लोगों को ज्यादा समय ही नहीं देना है। यदि आप थोड़ा बहुत 3 दिन 4 दिन यदि मेहनत कर देते हैं तो हिंदी में आपके 90+ स्कोर आसानी से आ सकता है, ठीक है बच्चों।
तो ये स्ट्रेटजी आपको क्रम से तैयार करना है। संदर्भ प्रसंग व्याख्या ये मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं कैसे पढ़ाऊंगा ये मेरी जवाबदारी है, आपको बताऊंगा कैसे तरीके से। हाँ, बस इतना जरूर ध्यान रखना है कि हरिवंश राय बच्चन जी ने आत्म परिचय काव्यखंड उनका है, एक गीत है, उसमें किस चीज के बारे में बताया गया है, थोड़ा सा इतना आप फैक्ट समझो। जैसे आप लोग इतना तो है कि पूरा साल बीत गया, इतना तो आप लोग पढ़े होंगे कि एक एक दो दो बार तो किताब पढ़े हैं। और यदि प्रश्न उत्तर आपसे नहीं बन पा रहा है, प्रश्न उत्तर आपका भाई याद नहीं है, तो फिर आपको एक बार किताब पढ़ लेना चाहिए। और हिंदी ज्यादा समय नहीं लगता बच्चों, यदि आप दिन भर यदि पढ़ दो तो 5 चैप्टर आसानी से पढ़ लोगे। और अब आ गया है मेहनत करने का समय। अब वो समय नहीं है कि आप 10 मिनट पढ़ लिए, 10 मिनट मोबाइल में चैटिंग कर लिए, फिर 10 मिनट घर में जाकर गप्पे मार लिए, फिर से 10 मिनट आकर पढ़ने बैठ गए। ऐसा नहीं है। अब वही बंदा अच्छा स्कोर करेगा जो लगातार पढ़ने बैठेगा और 4-4, 5-5 घंटे लगातार पढ़ेगा। हाँ, ना तो फेसबुक, ना तो व्हाट्सएप, ना तो इंस्टाग्राम, इनसे यदि दूरियां आप नहीं बनाओगे तो आप कितना भी मोटिवेट करें हम लोग, आप खुद से कितना मोटिवेट हो भैया, कुछ नहीं होने वाला। सोशल मीडिया से थोड़ा सा आप लोग दुनिया बना के चलोगे। अब आप ये समझ के चलोगे कि हमारे एग्जाम के लिए केवल और केवल 10 दिन बचे हैं और उस हिसाब से आप तैयारी करना शुरू कर दो, डेफिनेट आपके अच्छे स्कोर आएंगे। भैया अभी प्री बोर्ड भी आने वाला है, तो इसलिए प्लीज अभी से अभी फॉलो करना शुरू करें। और आज मैं जो होमवर्क दिया हूं, अभी तुरंत आज की आज जब भी वीडियो देख रहे हो, आप लोगों को एक एक काव्यखंड गद्यखंड के कवि और लेखक के नाम, और जो मैंने 4-5 लेखक परिचय कवि परिचय बताया, जिसमें आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ले लो, यहां पर हरिवंश राय बच्चन जी ले लो और तुलसीदास ले लो, बहुत करना रघुवीर सहाय, 4 इसमें तैयार कर लो। यहां पर बच्चों आपका महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और जैनेन्द्र कुमार, 3 तैयार कर लो ना, महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र कुमार और आप हजारी प्रसाद, 3 में एक फिक्स है, तो ये आप कर लो बच्चों। और आप जो भी कहोगे उस पर मैं वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं, बस आप लोगों को प्यार सपोर्ट में क्या है, प्लीज एक थम्स अप कर दो, शेयर कर दो, इससे ज्यादा कुछ नहीं करवा रहा हूं। बाकी आप लोगों की मर्जी है, कैसे क्या करना है वो मुझ पर छोड़ो। आप भी मेहनत करो, हम भी मेहनत कर रहे हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूं एमपी बोर्ड के लिए 2024 के लिए, उस प्लेलिस्ट में जो भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसे तैयार करते चलो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।